वन हम आज हम फ्रैक्शंस चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक था जो हमारा अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर्स, ये स्टार्ट करेंगे। One roti was shared equally by 4 children. What fraction of the whole did each child get? हमारे पास एक रोटी थी, उसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसे हमें 4 चिल्ड्रंस को देना है। तो फिर हम इसके लिए हमें बताना है कि एक चाइल्ड को कितनी मिलेगी। तो ये चीज़ हमने ऊपर भी देखी थी और ये बहुत सिंपल है कि हमारे पास पार्ट्स कितने हैं 4 और हमें 4 में से एक को कितना देना है, तो फिर एक को मिलेगा 1/4, 1/4। The adjoining picture shows the division of a roti among 4 children. ये जो पिक्चर है यहाँ पर दिखा रही है डिवीजन रोटी का ऐसे 4 चिल्ड्रंस के बीच में, मतलब एक रोटी को कैसे डिवाइड किया गया है 4 चिल्ड्रंस को इक्वली बांटने के लिए। फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गॉट इज 1/4। तो फिर यहाँ पे फ्रैक्शन बताया है उस रोटी का जो एक बच्चा पाएगा, मतलब एक बच्चे को मिलेगी, तो वो होगा 1/4। You can also express this event through division facts, addition facts and multiplication facts. और अब आप इस इवेंट को कुछ फैक्ट्स में भी बता सकते हैं जो हैं डिवीजन फैक्ट, एडिशन फैक्ट और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ये 3 फैक्ट्स हैं, इनसे आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे ध्यान से समझना। तो जो डिवीजन फैक्ट होता है तो उसमें हमारे पास है जैसे 1/4 था हमारा फ्रैक्शन कि हमारे पास एक पूरी रोटी थी, उसे हमें 4 बच्चों को बांटना था, तो एक को कितनी मिलेगी 1/4। तो फिर हमारे पास होल कितना है, डिवीजन फैक्ट है ये, हमारे पास होल है 1 और हमें उसे डिवाइड करना है 4 चिल्ड्रंस में, मतलब सारे बच्चों को इक्वल मिलेगी। तो फिर हमारे पास एक होल है और 4 चिल्ड्रंस हैं, तो फिर इसे हम लिख देंगे 1/4 कि हमने एक रोटी को 4 चिल्ड्रंस में डिवाइड किया है। एडिशन फैक्ट इज 1 = 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। तो फिर एडिशन फैक्ट होता है, वो कहता है कि जो एक होल यूनिट है उसको बनाने में मतलब कितना लगेगा। जैसे हमारे पास उसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए थे और हमारे पास एक बच्चे को मिलता 1/4, तो फिर हम जो हमारे पास नीचे 4 था डिनोमिनेटर में, तो फिर हमने इसे 4 टाइम्स ऐड किया जिससे हमें एक होल रोटी मिल जाएगी, क्योंकि हमने उस रोटी के 4 इक्वल पार्ट्स करे थे। तो फिर जैसे हम ऊपर कर रहे थे, एक यूनिट बनाने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर था उतनी बार ही मतलब जितने हमने पार्ट्स किए थे उतनी बार ही हम उसे ऐड कर रहे थे, वैसे वही एक एडिशन फैक्ट है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज़ 1 = 4 × 1/4। जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है वो है कि एक होल को बनाने के लिए हमने जितने पार्ट्स किए हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक पर्सन को कितना मिल रहा है उससे। जैसे हमारे पास 4 पार्ट्स थे, उसे हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो फिर 4 से 4 कैंसिल, तो फिर आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिगर इट आउट। अब यहाँ पे कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। 3 rotis are shared equally. 3 rotis are shared equally by 4 children. Show the division in the picture and write a fraction for how much each child gets. हमारे पास 3 रोटी थी, हमने उसे 4 इक्वल चिल्ड्रंस में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फिर अब हमें बताना है, हमें जो नीचे पिक्चर है उसे देख के बताना है कि एक चाइल्ड को कितनी मतलब रोटी का कितना शेयर मिलेगा, कितने फ्रैक्शन में उसे वो रोटी मिलेगी। Also write the corresponding division facts, adding facts and multiplication facts. अब हमें इसके डिवीजन फैक्ट और एडिशन फैक्ट्स
और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स भी लिखने हैं। फ्रैक्शन ऑफ रोटी ईच चाइल्ड गेट्स, तो फिर इसमें हमें, अगर आपको इजीली समझ आ रहा है, जैसे हमारे पास 4 चिल्ड्रंस हैं। मैं आपको इसे 2 मेथड्स में करके बताती हूँ। जैसे हमें एक बार काउंट कर लेना है कि कितने टोटल पीसेस किए हैं यहाँ पे रोटी के, आपको इमेज में कितने टोटल पीसेस दिख रहे हैं। जैसे एक रोटी में है 4, तो फिर हमारे पास है 3 रोटी, तो फिर इन सारी रोटी को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल 12 पीसेस। और हमारे पास चिल्ड्रंस कितने हैं या फिर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है 4। तो फिर हम 4 को 12 से हमारे पास टोटल 12 रोटीज़ हैं, हमें उसे डिवाइड करना है 4 से। 4 चिल्ड्रंस को हमें बांटना है, तो फिर एक चिल्ड्रन को कितना मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 3। तो फिर जो एक चाइल्ड होगा हमारे पास, जो एक चिल्ड्रन होगा, उसे मिलेंगे 3 पीसेस एक रोटी के। तो फिर जैसे ये 3 पीसेस मिल गए इसे, ये 1 और ये 2 ये मिल गए इसे, ये 3 मिल गए इसे, और ये जो 3 है ये मिल गए इसे। तो फिर ऐसे इक्वल पार्ट्स में शेयर हो जाएगा। और फिर ऐसे ही अब दूसरे तरीके से करके दिखाऊं तो हमने एक इसे मिलेगा, एक रोटी में से, फिर एक इसे और एक इसे। ऐसे इस रोटी में से एक पार्ट इसे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे। इस वाली में से भी ऐसे ही सबको 3 पार्ट्स मिल जाएंगे, तीनों रोटी से एक एक पार्ट मिल जाएगा इन बच्चों को। तो फिर एक चाइल्ड को कितनी रोटी मिलेगी, एक चाइल्ड को मिलेगी 3/4 रोटी। एक रोटी का 3 पार्ट मिलेगा एक बच्चे को। अब इसका डिवीजन फैक्ट होगा 3, क्योंकि हमारे पास 3 होल है, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमारे पास 4 चिल्ड्रंस है। तो फिर ये आएगा 3/4। सॉरी, हमने एक रोटी के 4 पार्ट्स किए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 4 लिखा। तो फिर हमारे पास थी 3 रोटीज़ और हमने पार्ट किए एक रोटी के 4, तो फिर हम इसे लिख देंगे 3/4। अब जो एडिशन फैक्ट है वो होगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, 12/4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3। और जो हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा जितना हमारे पास होल है। जैसे हमारे पास होल में 3 रोटी हैं, तो फिर हमारा नंबर भी आया 3। तो फिर अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, इसमें होगा 4 पार्ट्स होंगे 3/4 के। 4 पार्ट्स बनेंगे, एक चिल्ड्रन को, एक दूसरे को, एक तीसरे को, एक ऐसे। तो फिर वो 4 पार्ट्स और 3/4 मेक 3 होल्स। मतलब हम 4 पार्ट्स लेंगे 3/4 के, तो फिर हमें 3 होल मिलेगा। मतलब 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल्स टू 3 होल। तो फिर ये इसका आंसर होगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। ड्रॉ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स when 2 rotis are shared equally by 4 children. Also write the corresponding division facts, addition facts and multiplication facts. आप इसकी जो इमेज होगी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही बना लेंगे। मैं इसके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट बता देती हूँ। तो फिर मैं डिवीजन के लिए यहाँ पे डी लिख रही हूँ। तो जो इसका डिवीजन फैक्ट होगा, जैसे हमारे पास होंगे 2 होल रोटीज़, उन्हें हम डिवाइड करेंगे 4 में, 4 पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करेंगे। तो फिर जो हमारा डिवीजन फैक्ट होगा वो होगा 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 2/4, या फिर इसे कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 1/2। तो फिर ये होगा इसका डिवीजन फैक्ट। एडिशन फैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है।
एडिशन फैक्ट होगा 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4 प्लस 2/4, तो ये हो जाएगा 8/4। इसे हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, क्योंकि हमारे पास 2 होल रोटीज़ हैं। अगर आपको इस चीज़ में डाउट है कि हम इसे 4 बार ऐड क्यों कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, इसलिए हम उन्हें 4 बार ऐड कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 4 इंटू 2/4 इक्वल्स टू 2, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया और सिर्फ 2 बचा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, Anil was in a group where 2 cakes were divided equally among 5 children. How much cake would Anil get? जो अनिल है वो एक ग्रुप में था जिसमें 2 केक्स को डिवाइड किया गया था 5 चिल्ड्रंस में, इक्वल डिवाइड किया गया था। हाउ मच केक वुड अनिल गेट? अनिल को कितना केक मिलेगा? तो फिर हम ये पहले क्वेश्चन करके देखते हैं। तो जो अनिल था वो ग्रुप में था जिसमें 2 केक्स थे। मान लेता है हमारा केक है, 2 केक्स हैं। ये हमारे 2 केक्स हैं, इन्हें इक्वली डिवाइड किया गया है। ऐसे इन्हें इक्वली डिवाइड किया गया है। आप इसे अच्छे से मार्क करके बनाना। तो फिर अब उसे कितना पार्ट मिलेगा, मतलब कितना केक उसे मिलेगा, तो फिर उसे एक में से, जैसे टोटल पीस किए हमने 5, और जो अनिल है उसे एक में से कितना मिलेगा, उसे मिलेगा 1/5। ऐसे ही सेकेंड केक में से भी उसे 1/5 मिलेगा। तो फिर दोनों केक का मिला के हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 2/5। तो उसे 2/5 केक मिलेगा, मतलब दोनों में से एक एक पीस मिलेगा। तो ये था हमारा पेज नंबर 166। इसमें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, ये भी इसी क्वेश्चन की तरह सेम है, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस है। तो इन्हें आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद वाला हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।